नमस्कार, वेलकम बैक टू माय क्लास केएस एक्सरसाइज ब्रेन। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। आज मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी मैंने तैयारी की है सीटेट के लिए, कैसे मैंने 100+ स्कोर किया है, ये सारी आपको बताने वाले। तो अंत तक मेरे साथ बने रहे मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है केएस एक्सरसाइज ब्रेन। मैं इस पर टिप्स और ट्रिक्स भी बताती हूँ। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी जिससे कि आप 100+ स्कोर से सीटेट क्लियर कर लेंगे। और आपका क्लियर हो जाए तो आप मुझे आगे थैंक यू भी बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें कि मैंने कैसे कैसे सीटेट क्लियर करे। ये देखो मेरा, आप सीटेट का सर्टिफिकेट देख सकते हो कि मैंने 3 सब्जेक्ट के दम पे 100+ स्कोर करके क्लियर कर लिया। वो भी साथ में जो मेरे हाउस होल्ड है, मतलब घर के वर्क है, क्योंकि ओब्वियसली मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मुझे ये भी करना है। उसके साथ 2 चिल्ड्रन के होते हुए मैंने कैसे सीटेट क्लियर करा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहें और कंटिन्यू रहें, जिससे एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आप सीटेट क्लियर जरूर कर जाएंगे। तो चलो चलते हैं। देखिए मेरे सीटेट का सर्टिफिकेट, इस पर मेरे CDP में 23 आए हैं, और हिंदी में स्पेशली 26 आए हैं, और इंग्लिश में 19 आए हैं, EVS में 22 आए हैं, और मैथ में मेरे 12 आए हैं। मैथ को एक साइड रख दीजिए क्योंकि उसमें सबसे कम स्कोर है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस वजह से कम स्कोर है, वो लास्ट में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में मेरे 26 हैं, क्योंकि हिंदी में काफ़ी मिस्टेक होने की चांस रहते हैं, लेकिन हिंदी की पैरागोजी आराम से अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपकी मिस्टेक होने की बहुत ही कम चांस है। और CDP में भी पैरागोजी और CDP को अच्छे से करके जाओगे तो उसमें भी अच्छे से स्कोर हो जाएगा। मेरी छोटी छोटी मिस्टेक के कारण मेरे 7 नंबर कट गए, नहीं तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 आते, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं थोड़ा गोले फिल करने में घबरा गई थी। इस चक्कर में मेरे 7 नंबर कट गई। तो कोई नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ओ माया वो गोले फिल करने की भी आपको डिटेल अच्छे से बता दूंगी कि कैसे आप स्टार्टिंग से गोले फिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मेरे सीटेट का मैंने सर्टिफिकेट भी अपना लगा रखा है। आप उसमें मेरे नंबर देख सकते हैं, क्योंकि कोई फेक चीज़ें मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि मैं अभी चाहती हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो अच्छे से अपना स्कोर करके सीटेट क्लियर कर जाए और 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब ले लें, जिससे कि जो हाउस वाइफ है उनको प्रेरणा मिले और इंडिपेंडेंट हो जाए। तो क्योंकि हम सारे ऐसे लेडीज़ को देख के जो अपना मनोबल खो चुके हैं, जो सोच चुके नहीं हमसे अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, वो सारी ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसलिए जी जान लगा दीजिए। आपके पास 1 मंथ पड़े हैं, पता है कि दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, वो हमारे साथ भी है, लेकिन स्टडी के लिए अपना 2 आवर्स ज़रूर निकालें और उस 2 आवर्स को अच्छे से यूज़ करें, जिससे कि आपको सीटेट में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप अगर सीटेट क्लियर कर गए ना तो आगे बहुत चांसेस मिलने वाले हैं, आप घबराने की नीड नहीं है। क्योंकि बिहार में देखो वैकेंसियाँ तो निकल रही है, कंटिन्यू वैकेंसी निकल रही है बिहार में। अब DSSB, KVS, ये सारे वैकेंसी 2025 में ज़रूर निकलेंगे और मौका ज़रूर मिलेगा। क्योंकि फिर अगर मौका चाहिए तो आपको सीटेट तो क्लियर करना पड़ेगा। तो सीटेट क्लियर करने के लिए मेरे साथ बने रहिए चैनल पे KS एक्सरसाइज ब्रेन पे, क्योंकि मैं रोज़ आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी। उन टिप्स, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। उन टिप्स को फॉलो करके आप काफ़ी अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप मेरे सीटेट पे। और हाँ, अब आप कह रहे थे मैथ में मेरे 12 इसलिए आए कि मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करा था उसे। अब हमें कोई ये इस सर्टिफिकेट के बेस पे जज करने की नीड नहीं है कि हाँ ये इसमें कौन से सब्जेक्ट में सही है, किसमें सब्जेक्ट में सही है, क्योंकि वहाँ पे अटैम्प्ट भी करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप किस बेस पे अटैम्प्ट करें, कैसे अटैम्प्ट करें, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मैथ को लास्ट में इसलिए लिया था क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम तो टेकन होता ही है, चाहे ईजी क्वेश्चन हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन में टाइम लगता है। अगर एडिंग है, सब्सट्रैक्ट है, ये सारे करने में टाइम तो लगता है। इसलिए मैंने
मैंने मैथ का लास्ट में अटैम्प्ट करा था। तो अगर आप ये सारे टिप्स और ट्रिक आप फॉलो करके देखिए 100+ जरूर स्कोर आएगा। और आप ये मेरी सर्टिफिकेट देख के ये अंदाज़ा मत लगा लीजिए कि सिर्फ ये पेपर 1 वालों के लिए, पेपर 2 वालों का भी सेम है, बस उनके सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं 60 नंबर के, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी ये तीनों सेम आते हैं। तो इन तीनों के बेस पे सीटेट क्लियर किया जा सकता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो। आप देख लेना ध्यान से, आप ये ट्रिक फॉलो करके देख लेना। जो भी 1-2 नंबर से रह जाते हैं, जो लास्ट में पछताते हैं कि अरे हमें कुछ ये टिप्स पता होता, अगर हमें ये पता होता तो हम भी क्लियर कर जाते, क्योंकि हमें तो सीटेट में 90 नंबर चाहिए, इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं। क्योंकि जो भी हमारी बची हुई एनर्जी वगैरह है वो हम तो जॉब के लिए लगाएंगे ना, उसमें अच्छे से तैयारी करेंगे जिससे कि हमें एक अच्छी से जॉब मिल पाए और हम भी इंडिपेंडेंट हो पाए और अपने बच्चों का मतलब हमें भी तो अच्छा लगता है ना कुछ चीज़ें ला के देना अपने बच्चों को, और अपनी घर के मेंबर है उनको अपने हस्बैंड का हाथ बटाना, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा स्ट्रेस वगैरह कम हो। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहे अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के लिए, क्योंकि मैं ये सारे टिप्स और ट्रिक की फॉलो करके मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर किया था। मैंने इसीलिए अपना सीटेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर दिया है कि लोगों को ये ना लगे कि ये ऐसी बस गप्पे मार रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि सीटेट क्लियर करा है कि नहीं करा। लेकिन मैंने अपना सर्टिफिकेट इसीलिए लगाया कि आप लोगों को सच्चाई पता चल जाए कि मैं कुछ भी फेक नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ जो है सो रियल है। तो आप देख सकते हैं हिंदी में स्पेशली, क्योंकि ऑल जो हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और 2 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट, तो उनमें क्या है, पैरागोजी है। पैरागोजी के छोटे छोटे जो टैग वर्ड होते हैं उन क्वेश्चन को कैसे नो का ध्यान रखना है, नहीं का ध्यान रखना है, स्टीरियोटाइप नहीं करना है, बच्चों को सेंटर में रखना है, स्पेशली बच्चों को सेंटर में रखना है, बच्चों को मतलब उन्हें रट्टाफिकेशन नहीं कराना है। ये सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप ना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। सीटेट में 1% रिजल्ट इसीलिए आता है क्योंकि लोग उसका ना वो जो मेन उसमें जिस्ट है ना सीटेट का, वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसमें करना क्या है। वो बस पढ़ते जाते लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको ना अंदर के उसकी वो जो जिस्ट है ना, जो मतलब क्या बेस है वो समझो ना। अगर वो समझ के ना तभी आपके ये टिप्स सीटेट क्लियर हो जाएगा। जिनको ये चीज़ें समझ में आ गई वो क्लियर कर गए हैं। जो अच्छे नंबर लाते हैं वो तो दिन रात पढ़ते हैं ना। हमारे लिए तो बस 1 आवर्स 2 आवर्स ये ऐसे मिलेंगे दिन के, वो भी कई दिन तो वो भी नहीं मिल पाते, क्योंकि त्योहारों वगैरह में देखो हमें इनमें शामिल तो होना ही होना है, सारा कुछ करना ही है त्यौहार वगैरह में, जिसके कारण हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। प्लस बच्चों की स्टडी, बच्चों का केयर, ये सारा भी देख के मैनेज करके चलना होता है। टॉपर तो हाँ ठीक है, टॉपर बनते हैं, लेकिन वो सब कुछ एक साइड रखना पड़ता है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन बच्चों के साथ सेक्रीफाइस कैसे, उनको तो डेली रूटीन जो है उनका वो तो फॉलो करवाना है। कौन करवाता है? मदर ही करवाती है ना। फादर भी करवाते हैं, लेकिन फादर का अगर वर्क ही ऐसा है कि वो नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे, वो नहीं करवा पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए सब कुछ मैनेज करके चलना है। जो हाउस वाइफ होती है उनको तो ये सब मैनेज करके चलना ही पड़ता है। तो ये सारा मैनेज करके मैंने अपना स्कोर कैसे किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे किया, क्योंकि मैंने भी कई वीडियो देखी हैं, उनसे सीखने के बाद ही मैंने हाँ स्पेशली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करना ही करना है, जितनी बार हो सके रिपीट करना, क्योंकि सीटेट में मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बातें मैं पहले लास्ट वीडियो में भी बताई है मैंने, लेकिन फिर भी रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ना कि ये वीडियो जहाँ जा रही है वो बाकी सब वीडियो भी जाएँ। लोगों के पास टाइम नहीं है ना, अभी स्टडी करना है, सीटेट का टाइम है, तो टाइम नहीं ना कि मेरी ये वीडियो देखेंगे फिर पिछली वाली वीडियो देखेंगे। तो मैं इसमें ही बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर अटैम्प्ट करना है और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। अब आपके पास 1 मंथ भी नहीं बचे हैं, आप एक प्रैक्टिस सेट ले आइए, किसी भी पब्लिकेशन का ले आइए। किरण पब्लिकेशन, मैंने अपना किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट लगाया था, तो आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और रोज अटैम्प्ट करें।
प्रैक्टिस सेट एक जरूर लगाएं और उसके क्वेश्चन रिवाइज करें। अगर नंबर अगर अच्छे आ रहे ठीक है, कम आ रहे तो क्यों कम आ रहे, रीजन ढूंढिए उसके अंदर, फिर दोबारा उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जो एक बार आपने मॉर्निंग में लगा लिया, फिर उसमें देख लिया क्या प्रॉब्लम है, मेरे नंबर ऐसे कम क्यों आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में गलती हो रही है, फिर उसी प्रैक्टिस सेट को इवनिंग में लगाए, तो आपके ये मतलब रिपीट हो जाएगा, तो वो माइंड से कभी निकलेगा नहीं। और आप फिर उसको फिर 100% उसका स्कोर कर पाएंगे और आपका रीजन पता चल जाएगा कि किसमें क्या है कैसे है। तो आप इन्हीं सब टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम KS एक्सरसाइज ब्रेन है। आप उस पर जाके मुझे देख सकते हैं, मैंने कैसे कैसे टिप्स और ट्रिक्स आपको दे रखे हैं। तो मेरे साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो आ जाए और आपको पता चल जाए। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होती है मेरी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस सुन के भी मेरी वीडियो को आप काफ़ी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं कविता, एक्चुअली मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, दिस इज़ कविता। मैं मेरा चैनल है, मैं सीटेट की प्रिपरेशन करवाने में हेल्प करती हूँ। आप जैसे जो हाउस वाइफ हैं, जिनको टाइम कम है और ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है, वो मेरे चैनल पे आके जुड़े, उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहे मेरी तरह और चहकते रहे, क्योंकि हम चहकेंगे तभी तो पूरा घर चहकेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको मेरी बातें, मेरे मोटिवेशनल स्पीच अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आगे आपके लिए ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेके आऊँगी और आप सबको प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके, चलो बाय, सॉरी।